हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पोस्ट एपीआई। लास्ट वीडियो में हमने कवर की थी गेट एपीआई को, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो में हम कवर करेंगे पोस्ट एपीआई को। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी जो हमने यूआई बना रखी है वो ये है। सबसे पहले कोई भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमें ये सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं ना, सर्वर को भेजने। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर उस फॉर्म में पोस्ट की एपीआई को हम कॉल करेंगे। पोस्ट की एपीआई को कॉल करने के बाद वो सारा का सारा डेटा हम सबमिट कराएंगे सर्वर को, और वो सारा का सारा डेटा हमें यहाँ रिफ्लेक्ट हो करके दिख जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक फॉर्म लेना है। फॉर्म बना लेते हैं भाई। यहाँ पर हम एक और इसमें एक खिला दे देते हैं, डिफ की हम खिला दे देते हैं एक फॉर्म कंटेनर। क्या देते हैं इसे, क्लास नेम फॉर्म हाइफन कंटेनर। कंटेनर की स्पेलिंग गलत हो गई, आई नो गाइस, आज थोड़ी मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें इनपुट सबसे पहले हमारा देखो क्या क्या चीज़ है। आईडी को हम अभी स्किप कर देते हैं, इसको बताऊंगा उसका क्या करना है हमें आईडी का। सो यहाँ पर हमारे पास नेम है, ईमेल है, एज है, सिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे देंगे, यहाँ पर हम देंगे टाइप, उसका टेक्स्ट, और नेम क्या रहेगा उसका, हमारे पास नेम ही रहेगा। और प्लेस होल्डर में एंटर एंटर, यहाँ पे कर देंगे हम नेम, ठीक है। और ये क्या है, रिक्वायर्ड रहेगा हमारा, रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ऐसे ही सारे बना लेते हैं जल्दी जल्दी, कॉपी पेस्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी काम होगा। और एक लास्ट में एक ईमेल का हो गया, सिटी का, ये एज का, सिटी का हो गया। लास्ट में एक बटन चाहिए, बटन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, बटन, ठीक है। और इसका टैक्स हम कर देते हैं ओनली सेव। बटन एक काम करते हैं, ग्रीन कलर थोड़ा प्राइमरी कलर देते हैं बटन को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले भी जल्दी जल्दी चलते हैं। और यहाँ पे इसके बाद हमारे पास ईमेल, तो ईमेल के लिए हम ईमेल टाइप ही लेंगे और यहाँ पर हम ईमेल ही देंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले जल्दी जल्दी यहाँ पे एज, और यहाँ पे एज के लिए हम लेंगे नंबर, और यहाँ पे देंगे हम मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ 2 नंबर से ज़्यादा की नंबर हम एज नहीं देना चाहते, मतलब 100 से कम ही रहे जो भी दे रहा है यूज़र, इसलिए हमने ये करवाया। अब यहाँ पर सिटी नेम में कुछ नहीं करना, नेम की जगह यहाँ पर हमें सिटी कर देना है, और यहाँ पर भी सिटी कर देना है। और यहाँ पे एज में भी हमें यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर ये फॉर्म तो बन गया मगर इसमें जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। उसके लिए हमने ही तो बनाई है फॉर्म कंटेनर क्लास को। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी करेंगे, अपने index.css में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। और इसमें हमें क्या करना है, जो हमने बीटीएन कंटेनर बनाया था इसकी सारी की सारी क्लास कॉपी कर लो, बस दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो यहाँ पे गैप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा मार्जिन बॉटम लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम भाई, 10 पिक्सल तो हो मिनिमम। 10 क्या, 10 भी कम है तो एटलीस्ट 15 पिक्सल बहुत रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक इनपुट को थोड़ा सा कर लेते हैं। इनपुट में सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, जो बटन में जो हमने सारी क्लासेस सारी दी थी ना, ये चीज़ें ये हम दे देते हैं। और इसमें से कर्सर पॉइंटर की ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर ही हटा देते हैं। ये तीनों क्लास नहीं चाहिए, सिर्फ इतने चाहिए हमें,
देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना। और बॉर्डर चाहें तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हाँ तो गाइज हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया, अब देखो। ठीक है, फॉर्म बन के हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर हम एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं कि इस सारे की सारी फॉर्म की वैल्यू को स्टेट की वैल्यू में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट है। तो हम सब फॉर्म डेटा के लिए हम सारी वैल्यूज़ को ना लेके ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही स्टेट ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा, तो यूज़र फॉर्म में, और यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा। ठीक है, यूज स्टेट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम आईडी को अभी रख देते हैं यहाँ पे 0। अभी इसको देखेंगे, करेंगे, इसका करना क्या है। आईडी को रख देंगे यहाँ पे, नेम को रख देंगे एम्प्टी, और ऐसे ही ईमेल को यहाँ पे हम एम्प्टी रख देंगे। ठीक है, एज को भी हम यहाँ पे एम्प्टी रख देंगे, और सिटी को भी यहाँ पर अभी के लिए हम एम्प्टी रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जो ऑन चेंज को हैंडल करेगा, हैंडल चेंज के नाम से। देखो, हैंडल चेंज। यहाँ पे क्या रहेगा इसके पास, देखो हमें सिंगल, आई थिंक इसकी सिंगल लाइन में ही हमारा काम हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। सेट फॉर्म डेटा, इसके अंदर हम ऐसे करते हैं, जितनी प्रीवियस वैल्यू हैं फॉर्म डेटा की वो सारी की सारी आ जाए। ठीक है, फॉर्म डेटा पास कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे हम देंगे नेम के लिए इवेंट, यहाँ पे जो भी इवेंट आएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, और यहाँ पर हम इवेंट यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पर हमने क्या काम किया, जो भी ये जो इसका जो नेम है ना, देखो नेम वाले इनपुट के लिए नेम वाला फील्ड को सेट कर देगा, यहाँ पे कहाँ पे मैप कर देगा वो, ये कोड यहाँ पे मैप कर देगा डायनेमिकली। तो हम क्या कर रहे हैं, इवेंट डॉट टारगेट जैसे वैल्यू उठाते हैं ना हम, ऐसे ही हमारे पास इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम है, नेम की वैल्यू को नेम में बाइंड कर देगा, ईमेल की एज में, सिटी के सिटी में, और आईडी वाली आईडी में, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो ये नेम को यहाँ पे बाइंड कर देगा इस वाली स्टेट में, ईमेल को यहाँ पे, एज को यहाँ पे, सिटी को यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक काम और करना रहेगा हमें भी यहाँ पे, एक तो हैंडल चेंज पास करना है, एक तो ऑन चेंज पास करना है। ऑन चेंज यहाँ पर देंगे हम हैंडल चेंज, और यहाँ वैल्यू में फॉर्म डेटा डॉट नेम। ठीक है, इसी को कॉपी करो और जल्दी जल्दी सब जगह पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ईमेल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे एज कर देना है हमको, और यहाँ पर हमें कर देना है सिर्फ सिटी। अब देखो, यहाँ पे एक हैंडल सबमिट फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स हैंडल सबमिट, और यहाँ भी हम देंगे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि फॉर्म की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम वो ना कर पाएँ।
डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ओवरराइड कर दें यहाँ पे। यहाँ पे लगाएँगे हम इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि फॉर्म रिलोड ना हो, ठीक है? और उसके बाद जो भी हमारे पास आ रहा होगा सारी की सारी वैल्यू मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे देखो फॉर्म डेटा, और यहाँ पे हम ऑन सबमिट में, फॉर्म के ऑन सबमिट में इस फंक्शन को कॉल करा लेंगे, ठीक है? ये तो अब मैं कंसोल डॉट लॉग में आपको सारी वैल्यूज़ दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं ब्राउज़र पर, और यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ फिल कर रखी है मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए खोलता हूँ कंसोल, यहाँ पर आप देखना, क्लियर करता हूँ कंसोल को। यहाँ पर ABC जीमेल एज में हम दे देते हैं भाई, उसकी है 56 लाइक, और सिटी में हम यूपी दिल्ली दे देते हैं अभी, ठीक है? जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे सारे की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। बट इन वैल्यूज़ में एक प्रॉब्लम ये है कि ये एज भी हमारी जो है क्या सेट हो रही है, ये एज भी हमारी एज ए स्ट्रिंग सेट हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी है रिएक्ट का ये। तो उसको हम कैसे मतलब करा सकते हैं, अब वो भी हम देखेंगे, सबमिट करते टाइम इसको कराएंगे हम, ठीक है? उससे पहले अब हम क्या करते हैं, इस एपीआई को कॉल कराते हैं। जो हमने एपीआई पोस्ट की एपीआई में कॉल करानी है, उस पे चलते हैं वीएस कोड पे। ये तो हो गया हमारा काम। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल सबमिट के अंदर अब हमें एक एपीआई कॉल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सेम इसको ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसको मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है? इसको यूज़ करके मैं यहाँ रख लूँगा, यहाँ पर। यहाँ पे रिस्पॉन्स ले रखा है हमने, रिस्पॉन्स, और यहाँ पे असिंक कर देंगे इसको। क्या कर देंगे हम लोग, असिंक। तो यहाँ पर ठीक है, अब हम असिंक को यूज़ कर लेते हैं। असिंक, यहाँ पे यूज़ कर लिया हमने असिंक। अब पोस्ट की एपीआई को यहाँ पे रिस्पॉन्स ही रहने देते हैं। पोस्ट की एपीआई को हम डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं करा, उसके बाद हम सेकंड आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। यहाँ पे हम पास करेंगे मेथड। मेथड क्या पास करने वाले, यहाँ पे पास करेंगे हम पोस्ट। पोस्ट के बाद यहाँ पर हम फिर पास करेंगे हेडर्स, और हेडर्स में हम क्या पास करेंगे, यहाँ पास करेंगे हम कंटेंट हाइफन टाइप, और यहाँ पर हम देंगे एप्लीकेशन। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एपीआई वाली वीडियो में मैंने कवर कर चुका हूँ पूरा, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हेडर्स के बाद हमारे पास होती है बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम वो पूरी की पूरी जेसन को स्ट्रिंगिफाई करके वो पूरी की पूरी बॉडी भेज देंगे। बट उससे पहले अब हमें करना क्या है कि एक हमारी जो है एज हमारी स्ट्रिंग में आ रही थी ना, उसको नंबर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बॉडी में यहाँ बनाएंगे हम, यहाँ पे हम कर देंगे फॉर्म डेटा, जो भी हमारा फॉर्म डेटा आ रहा है, ठीक है? उसके बाद एज की बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम, नंबर में इसको फॉर्म डेटा डॉट एज, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी को हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके इस एपीआई को हम पास कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, ट्राई कैच भी यूज़ कर लेते हैं।
कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कैच, और यहाँ से ट्राई कॉपी कर लेते हैं। और कैच को थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आएगा उसको हम कंसोल करा लेते हैं। उसको ऐड करने के बाद हम दिखाऊंगा कि ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को कर लिया हमने ऐड, रिस्पॉन्स को भी ऐड कर लिया। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। अब ब्राउज़र पर हम देखने वाले हैं कि क्या आया हमारे पास। क्या हमारे पास आएगा कंसोल के अंदर जब हम सारा का सारा डेटा दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्रेश करते हैं इसको, यहाँ पे इसको हटाइए और इसको इग्नोर करते हैं, व्यू एरर आ रहा है। और यहाँ पर हम डालते हैं 27 और यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे सेव करते हैं। तो रिस्पॉन्स देखो ये आ गया, स्टेटस रिस्पॉन्स स्टेटस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 201 आ जाएगा। रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस हमारे पास अगर 201 आ गया तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे फिर हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल टू 201 है। तो उस वाले फंक्शन को दोबारा कॉल करा लेंगे हम। वो जो था एक, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, तो जो भी सेट फॉर्म वैल्यूज़ हैं उनको इनिशियल वैल्यूज़ में सेट कर देगा सबको। तो यहाँ पर हम कर देंगे सेट फॉर्म डेटा दिस, मतलब फॉर्म को हमें ब्लैंक करना पड़ेगा ना वैल्यू सेव होने के बाद। तो यहाँ पे हम सेट फॉर्म डेटा यहाँ पे ऐसा कर देंगे, के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। और यहाँ पर वो जो हमारा गेट यूज़र वाला फंक्शन है उस API को दोबारा कॉल कराएंगे और वो रिकॉर्ड ऐड होकर के आप देखना यहाँ पे विदाउट रिफ्रेश के ऐड होकर के आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, एक बार हार्ड रिफ्रेश देखो यहाँ पे ABC Gmail 27 वाला भी देखो यहाँ पे ऐड हो गया ना, यहाँ पे हाँ 27 वाला भी ऐड हो गया यहाँ पे देखो। अब दिल्ली यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो दोबारा ऐड हो गया, देखो यहाँ पे ऐड होकर आ गया ना रिफ्रेश। बट यहाँ पर ID2 ये ऐड होकर के आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं हार्ड रिफ्रेश भी करूँगा ना, ये रिकॉर्ड तब भी परसिस्ट रहेगा, एज ए डेटाबेस वर्क कर रही है वाली फाइल। देखो इसमें जाकर कंटेंट अपेंड भी हो गया होगा, देखो यहाँ पर हो गया ना। बट यहाँ पर अभी मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें हम ID को हमें थोड़ा कुछ करना पड़ेगा, मतलब ID हमने ID हमें खुद से पास करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली लेगा नहीं वहाँ पे जो भी ID है यहाँ पे, ठीक है। तो ID को हम कैसे पास कर सकते हैं, पहली बात तो न्यूमेरिक करना है इस ID को यहाँ, ठीक है। ID को पास करने के लिए ना यहाँ पे हम हाँ यहाँ पे ID भी हम खुद से पास करेंगे, ID को भी हम ओवरराइड करेंगे। ID को ओवरराइड ऐसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे यूज़र्स जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना यूज़र्स का सेट होके इसमें यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स के अंदर से हम जो लास्ट रिकॉर्ड है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, देखो यूज़र्स तो लेंथ माइनस यहाँ पे यूज़र डॉट लेंथ -1, इसमें क्या कर देगा +1। नहीं ऐसे नहीं करते हम, ऐसे करते हैं अगर इसके इक्वल है यूज़र डॉट लेंथ -1। नहीं सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना, हमें इसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करें, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यूज़र्स की अगर लेंथ है यूज़र डॉट लेंथ >0, 0 से बड़ी है तो ये वाला इस तरीके से जो लास्ट रिकॉर्ड है उसको लेकर आओ, उसमें +1 कर दो। वरना एल्स में आप क्या कर दो, ID को 1 से इनिशलाइज कर दो अगर सारे रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा दो और कोड को हमारे फॉर्मेट कर दो, बस हमारा काम हो जाएगा। तो मतलब यूज़र डॉट लेंथ -1 यानी कि
यूज़र की लेंथ अभी हमारे पास कितनी आएगी? 0, मतलब यहाँ पे आएगी, देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स का रिकॉर्ड है, तो अभी हमारे पास कितनी आएगी? एक रिकॉर्ड है ना, तो 1 माइनस 1 हम क्या कर रहे हैं? इक्वलिटी क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इंडेक्स पे जो भी है आ, उसकी आई थिंक हमने एक चीज़ लिखना भूल गए। यहाँ पे जो भी आईडी है ना, उसकी आईडी में +1 कर दो आप, बस दैट्स इट। इतना हो जाएगा, आईडी में +1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आईडी में, अगर यूज़र की लेंथ 0 होगी तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, बस दैट्स इट, इतना करना था। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हम abc@gmail.com, यहाँ पर हम देते हैं 27 और एज को हम डेली करते हैं, इसको डेली। अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी ऑटोमेटिकली 2 आ गई और ये रिकॉर्ड db.json में भी आ गया, देखो विदाउट डुअल कोट्स के, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू भेजी थी वहाँ से। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, चीज़ें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी। तो कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड को, और कैसे हम पोस्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, वो हमने देखा आज। ठीक है, तो दैट्स इट। तो आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए।